ये होम स्टे जो है ना पहाड़ों के बीच में है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुका है सुबह और कल रात को हम लोग रूम में सोने वाले थे, पर अचानक से प्लान बना कि हम बाहर कैंपिंग करेंगे करके, क्योंकि घर के जस्ट पीछे में ही एक छोटा सा नदी बहता है, वहाँ से पानी के कलकल आवाज़ यहाँ तक आ रहा था। तो हम लोग सोचे टेंट में रुकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया करके। तो टेंट में रुके और रात भर ऐसा लग रहा था कि हमारे नीचे से कोई नदी बह रहा है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता उसे, कोई शब्द भी नहीं है उसके लिए। तो आप लोग वो आके एक्सपीरियंस ज़रूर करें। यह बहुत मोटा वाला चादर लिया था, ये 3 पर्सन वाला है, इसमें मैं सोया था, तब जाके मेरे को थोड़ा सा राहत मिला। बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना टेंट लगाए थे और ये है हमारा होम स्टे। कोई भी टूरिस्ट जब घूमने के लिए जाता है तो 3-4 चीज़ें जो है पूछता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि रहने के लिए क्या क्या है। तो रहने के लिए यहाँ पर होम स्टे है, कल मैं आपको रूम दिखाया था, अभी भी आपको रूम दिखा देता हूँ। और यहाँ पे टेंट स्टे है। तो टेंट स्टे में भी एक खास चीज़ जोड़ा गया है कि ठंडी लगेगा या नहीं लगेगा। मैनपाट में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, तो टेंट के नीचे में पैरा बिछा दी है, इससे ठंडा नहीं लगता। अंदर में मोटा वाला गद्दा है, रात में ठंडी लगता ही नहीं है। अगर आपको ठंडी लगता है तो एक्स्ट्रा कंबल आप ले लीजिए, तो ठंडी नहीं लगेगा भाई। और टॉयलेट है या नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाइट वाला ये टॉयलेट है। और जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था ना कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो अब देखिए ये पहाड़ पूरा ये पहाड़ ही पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है। दूर दूर तक देखेंगे तो ये पहाड़ ही पहाड़ है, और पहाड़ के बीच में ये एक घर है, इसे बोलते हैं पहाड़ वाला घर। तो यहाँ का रूम को भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रूम है और बहुत अच्छा है। नीचे में भी पैरा लगाए हैं यहाँ पर भी, और गद्दा है। अगर आप लोग का 15 से 20 लोगों का ग्रुप भी है तो आराम से यहाँ पर आप लोग होम स्टे का आनंद ले सकते हैं विथ देसी फूड। कल का रात का खाना आप लोग को दिखाया हूँ, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो डीगा भाई जो है मेरे लिए दातुन ले आया है। कौन सा दातुन है डीगा? ये किसका है? फुटूस। तो दोस्तों अंदर का रूम और बाहर का रूम आप देखे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या ट्रैवल मितान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ का टेंट स्टे। कल रात का एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो आज का क्या शेड्यूल है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से मैन पार्ट घूमने के लिए। मैन पार्ट में भी बहुत सारा जगह है, जैसे कि टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, मोनेस्ट्री है, दलदली है, उल्टा पानी है, जलपरी पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, परपटिया पॉइंट है। तो वहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और जैसे होटल की बात करें तो होटल के जो कॉस्ट है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये तक में रूम मिलते हैं। पर यहाँ पर वैभव भाई के जो होम स्टे है, यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो 999 में है, और 999 में खाना भी इंक्लूड है। मतलब एक टाइम का डिनर और ब्रेकफास्ट ये इंक्लूड है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है। और आपको बताना चाहता हूँ ये ऑफर प्राइस है, आने वाले टाइम पे ये प्राइस जो है बढ़ जाएगा लगभग 1500 से 2000 तक। तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में अगर आप लोग को आनंद लेना है इस साल का, तो बिल्कुल आइए और घूमिए। तो दोस्तों पीछे साइड में क्या नदी है वो देखते हैं। और डीगा भाई जो है ये मुझे दातुन दे दिए हैं, तो मैं दातुन करते हुए जाता हूँ उस साइड, और घूम कर आते हैं यार, क्या झरना है वो देख कर आते हैं। अब मैं तो जब भी जाता हूँ तो दातुन ही करता हूँ भाई। चलिए चलते हैं, झरना क्या है देख के आते हैं। होम स्टे वहाँ पर है और पानी उस साइड से होते हुए आ रहा था, तो मैं यहाँ पर आ गया, और दातुन करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम यहाँ पर पहुँच गए। ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, जो वाटरफॉल बताया था मंदाकिनी पॉइंट, वहाँ से ये पानी आ रहा है, उसको डाइवर्ट कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत से घरों में बोरवेल नहीं है, तो ये पानी को डाइवर्ट करके अपने घर तक लेके जाते हैं, वहीं पर बर्तन धोते हैं, इसको खेतों में यूज़ करते हैं। तो अभी अब सीज़न आ चुका है गेहूं का, तो गेहूं के लिए कई लोग अपना खेत में भी डाइवर्ट करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये पानी का यूज़ होता है, और हमारे लिए भी वरदान ही है भाई होम स्टे के लिए।
ठंडा है यार पानी। तो यहाँ पर पीपल का और आम का पेड़ है, इस साइड में देख सकते हैं। वाह क्या बात है यार, देखिए पूरा चारों ओर इस साइड से, यहाँ से पीपल और आम का पेड़ है। ये देखो हमारा दोस्त टीगा, ये पैरों में खेलते रहता है यार, कूदते रहता है। देखिए ये देखो क्या बात है टीगा, यही जिंदगी का असली मजा ले रहा है यार। ये बात, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये देखिए दीदी लोग हैं, ये जंगल से जो टूटा हुआ लकड़ी रहता है वो लेकर आ रहे हैं, और इनके पास घर में चूल्हा नहीं है तो ये खाना इसी से बनाते हैं। ये सबको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कितना खुशहाल है, कितना ठाट बाट से रहते हैं, कितना मतलब आराम से रहते हैं। इन लोग का लाइफ जो है स्ट्रगल है। सुबह 6 बजे लगभग उठते हैं, लकड़ी ले जाते हैं, आते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि सुबह सुबह 4 बजे से ढेकी से, मूसर से धान कूटते रहते हैं चावल के लिए। सुबह 6 बजे खाना बनाते हैं, फिर काम में निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर दिन भर मजदूरी भी करते हैं। उसके बाद फिर रात को आते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, सो जाते हैं। फिर ऐसे ही डेली रूटीन इनका रहता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष। पहाड़ वाला होम स्टे वो पेड़ के नीचे है, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर धान मिसाई हो रहा है। ये धान जो है खेत से काट कर लेकर आए हुए हैं, देख सकते हैं ये धान लगा हुआ है, और यहाँ पर कर रहे हैं धान का मिसाई। धान को एक साथ रख देते हैं और यहाँ पर 4-5 बैल को एक साथ ऐसे घुमाते हैं। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, पर इससे ये धान जो है ये निकल जाता है, नीचे गिर जाता है। कई लोग जो हैं धान से चावल निकालने के लिए मिल लेकर जाते हैं, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में ढेकी से, मूसर से धान से चावल निकाला जाता है। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है, और ये दीदी लोग हैं घर के बाहर नल के पास, यहाँ पे पानी नहीं चल रहा पर आराम कर रहे हैं। दोस्तों चलते चलते अब हम आ चुके हैं बस्ती की तरफ, और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा एक नाला बह रहा है। ये नाला नहीं, वही पानी का सोर्स है जहाँ पे मैं आज सुबह आपको दिखाया था। ये गांव की तरफ जाता है, यहीं का पानी जो है ये गांव वाले पीते हैं। तो ये पानी जो है वो पहाड़ की तरफ से आ रहा है, जहाँ पहाड़ वाला घर है उस तरफ से, और वहाँ से पानी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो आप घर देख रहे हैं, तो ये घर वाले जो हैं यहीं का पानी पीते हैं। और देख सकते हैं ये खेत में भी जा रहा है, तो इस साइड में खेत है, तो ये खेत में भी पानी को छोड़ देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेड़ बना हुआ है, उसको तोड़ देते हैं तो यहाँ पानी खेत में चले जाता है। तो ये है पीपल का विशाल वृक्ष। साइड में आम का पेड़ है, यहाँ पर साल का पेड़ है, और भी बहुत सारे पेड़ है। और देखिए यहाँ पर पूजा किए हुए हैं, तो यहाँ पर धान की बाली है वो यहाँ पर ऐसे बांधे हुए हैं। और ये पेड़ को देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा मुड़ा हुआ है। वाह क्या बात है। और पीपल का पेड़ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भगवान स्वयं विराजते हैं, उनका आसन है ऐसा लग रहा है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि ये कोई आसन है लेटने के लिए। वाह यार, यहाँ पे तो लेटा जा सकता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये झूला है, अब लेटने के लिए ऐसा लेट सकते हैं भाई। वाह आराम है, सुकून है सच में यहाँ पे। One hour later. यहाँ पर
बहुत ज़्यादा शांति है। आप पूरा दिन भी घूमेंगे ना तो आपको कम पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। झूला में भी बैठते हैं, देखते हैं। अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए, अरे वाह, झूला ही है ये। ओहो, ओह वाह, प्राकृतिक झूला। अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो यहाँ पर आइए, घूमिए और महसूस करिए। देखिए कैसे झूल रहे हैं डीगा भाई, वाह, अरे वाह, अरे वाह डीगा, बढ़िया भाई। दोस्तों घूम के आने के बाद घर आ गए हैं और घर में देख सकते हैं ये आज का हमारा लंच है। दाल चावल, आम का अचार, फुटकल अचार, ये टमाटर की चटनी। ये टमाटर की चटनी वो वाला है जो आग में जलाकर ऐसे हाथ से बनाते हैं, और ये बंधा गोभी। तो ये आज का हमारा लंच, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि सुगंध से ही पता चल जा रहा है।